Hello friends, good morning to all of you. Today I am going to teach you do as directed. Do as directed comes in 9th and 10th and 11th, 12th standard grammar portion. It is very important part of grammar. Do as directed में करना वही है जैसा निर्देशित किया गया है. हर सेंटेंस के सामने निर्देशन दिया रहता है, इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है. जैसे समवन स्टोल माय वॉच लास्ट ईयर, किसी ने मेरी घड़ी पिछले साल चुरा ली. अब इसका वॉइस बनाना है, मतलब पैसों वॉइस बदलना है. तो यहाँ पर समवन स्टोलन लास्ट ईयर दिया है, तो समवन मतलब किसी ने, इसका सब्जेक्ट कोई नहीं है, तो इसके लिए हम बनाएंगे पैसों वॉइस में हो जाएगा माय वॉच स्टोलन लास्ट ईयर. लास्ट ईयर सबसे लास्ट लिखते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कोई नहीं है, तो हमें समवन वाय वगैरह कुछ नहीं लगाना है. माय वॉच वाज स्टोलन लास्ट ईयर, इसका भी पैसों वाइज बदलना है, तो इसी टाइप से ऐसे बनेंगे. अब दूसरा दिया है कमला सेड टू रेखा आई एम नॉट योर एनिमी. कमला ने रेखा से कहा कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं. इसे नरेशन बदलना है, तो ये आ जाएगा कमला सेड टू रेखा. यहाँ टोल्ड रेखा भी आ सकता है सेड टू का. दैट आई बदलता है कमला में, कमला अपने लिए बोल रही है तो सी आएगा. सी वॉज फास्ट में आएगा तो सी वॉज नॉट. यहाँ हर किसका, रेखा के सी है तो हर एनिमी, तो भाई उसकी दुश्मन नहीं है. अब ये है थर्ड वन, द टी इज सो हॉट दैट ही कैन नॉट ड्रिंक इट. चाय इतनी गर्म थी कि उसे पी नहीं सकता वह. इसको टू का यूज करना है सो डेट के प्लेस पर. इसमें आएगा द टी इज टू हॉट, और इसके बाद पूरा अलग कर देते हैं टू ड्रिंक इट आता है. टू ड्रिंक इट, चाय बहुत गर्म थी पीने के लिए. फिर है इट इज नॉट इजी टू क्लाइंब दिस ट्री. इसको रीराइट करना है जीरंड फॉर्म में, इसको जीरंड फॉर्म में लिखना है, तो इसको बोलेंगे हम क्लाइंबिंग ऑन दिस ट्री इज नॉट इजी. इस पेड़ पे चढ़ना सरल नहीं है. आई सी समथिंग हियर, इसको नेगेटिव बदलना है, इसमें बदल जाएगा समथिंग इज नॉट, सॉरी आई सी समथिंग, ये नेगेटिव में चेंज करना है, तो ये आएगा आई डू नॉट सी समथिंग हियर. मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखता है. अब ये 6 नंबर, द आइडिया इज रॉन्ग ही विल बिकम रिच. तो इसको हमें कंबाइन करना है क्लास के लिए. तो आइडिया इज रॉन्ग मतलब जो विचार है वह गलत है. दैट, इससे दैट से जुड़ जाएगा. ही विल बिकम रिच, ये वह अमीर बनेगा. यह आइडिया गलत है. इफ यू डू नॉट गेट अप अर्ली योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव. इसको अनलेस में बदलना है, तो यहाँ इफ के स्थान पर जब अनलेस आता है तो डू नॉट डज नॉट अलग हो जाता है. अनलेस यू गेट अप अर्ली, जब तक तुम जल्दी नहीं उठते हो, योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव. योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव मतलब तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार नहीं होगा. आई डिड माई वर्क, इसको इंट्रागेटिव सेंटेंस बदलना है, ये क्या आएगा, डिड आई डू माई वर्क. जब ये डिड लगता है तो डिड का सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा, तो डू आ जाएगा. इस तरह के और सेंटेंस भी हम बदल सकते हैं जो कि डू एज डायरेक्टेड में आते हैं, तो उनको भी चेंज करना है. जैसे यहां पर हमने बोला आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, और यहां पर 2005, तो यहां पर सिंस लगाना है या फॉर लगाना है. तो यहां पर समय की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, निश्चित समय, तो सिंस 2005. अब इसी को अगर हम बोल देते आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश और डैश लगा के 20 ईयर्स, ये पीरियड सकता, तो यहाँ आता फॉर 20 ईयर्स, इस टाइप से बदल जाता. तो इस तरह के सेंटेंस डू एज डायरेक्टेड में जो रहते हैं वो कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में भी रहते हैं और कभी डायरेक्ट फॉलो करने के लिए बोलते हैं.
अब जैसे हमने बोल दिया ही इज यूरोपियन, यूरोपियन, तो यहां पर आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल में क्या लगेगा, यूरोपियन ई से चालू हो रहा है लेकिन उच्चारण इसका या से निकल रहा है, तो आई यूरोपियन आएगा, ही इज यूरोपियन। इसी तरह आई शैल गाइड देम, अब इसको बदलना है किसमें, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हेड आता है, तो आई हैड गाइडेड देम, ये बनेगा। इसी तरह हमने बोल दिया सी इज लर्निंग इंग्लिश, भाई इंग्लिश सीख रही है। अब इसको हमें किसमें बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये क्या आ जाएगा, सी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर सम टाइम, क्योंकि जब परफेक्ट कंटिन्यूअस लेंगे तो उसमें समय देना पड़ता है। जनरल वे में अगर तुमने कहा कि तुम पढ़ रहे हो तो यू आर स्टडिंग, और तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो तो यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो हमेशा इस टेंस के अकॉर्डिंग इसमें चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर सेंटेंस ड्यूएस डायरेक्टेड के फॉर्म में यूज करोगे तो ये बनेंगे। अब जैसे हमने और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमने कहा ही इज वाइजर देन हिज फ्रेंड्स, भाई अपने दोस्त से बुद्धिमान है। अब इसको क्या करना है, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की होती है, वाइजर कॉम्परेटिव डिग्री दी है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, हिज फ्रेंड, इसका आएगा चेंज होके, हिज फ्रेंड इज नॉट वाइज एज ही इज, उसका दोस्त उतना बुद्धिमान नहीं है जितना वह है। तो यहाँ वाइज का यूज जो हुआ वो पॉजिटिव डिग्री में हो गया। और अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में बोलते इसके लिए तो क्या बोलते, इसमें क्या बोलते, ही इज द, उसमें द लगता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, वाइज एज स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, भाई अपनी क्लास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, सभी से तुलना करते हैं, कंपैरेटिव में 2 की तुलना करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्ट बताते हैं। अब जैसे हमने बोल दिया कि सी इज डैश गर्ल, और यहां पर हमने दे दिया इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, इन 3 में से लगाएंगे। तो यहां ये पॉजिटिव ही दिख रहा, कोई तुलना नहीं हो रही, तो क्या बोलेंगे, सी इज इंटेलिजेंट गर्ल, यहीं पर आ जाएगा। अब यहां पर हमने कहा कैट ईट्स माइस, तो यहां पर आर्टिकल लगाना है। तो जितनी बिल्लियां हैं सभी चूहे खाती हैं, तो हमेशा द का यूज करो जो उसकी पूरी जाति पे आता है, तो द कैट आ जाएगा, द कैट ईट्स। यहां पर हमने कह दिया कि लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, तो इसमें भी आर्टिकल लगाना है तो द आएगा, लेकिन यहाँ 2 जगह द लग रहा है, यहाँ पे भी आएगा लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो जब ये एक ही किसी भी प्रजाति की सभी वो करेंगे तो द लॉयन यहाँ लगेगा। यहाँ किंग से तुलना कर रहे हैं लॉयन की, तो जिससे तुलना करते हैं उसके पहले द आर्टिकल लगता है, तो ये वाला बन जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग घर पे करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस तरह की प्रैक्टिस ड्यूएस डायरेक्टेड की घर पर करेंगे तो 9th 10th 11th 12th की ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाएगी। दैट्स ऑल।